हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन प्लीज 111 टेरो। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। बहुत सारा वाला ग्रेटिट्यूड चैनल को लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। यूनिवर्स का भी, एंसिस्टर्स का भी, एंजल्स का भी बहुत सारा वाला ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नए सब्सक्राइबर्स, जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। व्यूअर्स, आज की जो रीडिंग होने वाली है टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव की है। जो लोग भी रिलेशनशिप में या अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट है, आप मैरिड हैं, अनमेरिड है और आप इस रीडिंग पर आए हैं, तो इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आपके रिलेशन में पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में, और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए फ्यूचर में पार्टनर के थ्रू क्या होने वाला है। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये देखेंगे। ओपन माइंड से देखना है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है। सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है, कोई किस फेज़ में है, कोई किस जर्नी पर है, तो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। रेस्ट ऑफ पार्ट को आप जाने दीजिएगा, छोड़ देना। और आप पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से। मैं अभी जो है ये नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग। ओके व्यूअर्स, मेरा और कोई भी सोशल मीडिया पर डिवाइन ब्लिस 111 टेरो के नहीं आते हैं, कोई भी लिंक वगैरह। सो व्यूअर्स, मैंने अच्छे से शफलिंग कर ली है। डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, एंजल से प्रेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए लंबी ब्रीथ के साथ अपने पर्सन को दिमाग में रखते हुए हम देखते हैं। फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द फूल कार्ड। सूट्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मेजर अरकाना का द फूल कार्ड हमारे पास है। ओके, इस यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स। साइकिक टेरो से भी हम देख लेते हैं। इसमें कार्ड हम नहीं लेंगे। ओके, इंटेंस एनर्जी के साथ सारे कार्ड्स जो हैं शफलिंग एक बार और करूँगी, जो भी कार्ड आना चाहता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। चलिए ओके, टेम्परेंस, सक्सेस 1 नंबर, यहाँ पर हार्मनी नंबर 6,
ओके, मैं एक बार अरेंज यहाँ पर अच्छे से करती हूँ। एंड टेम्पटेशन नंबर 15। ओके व्यूअर्स, मुझे एक बार यहाँ पर अच्छे से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। व्यूअर्स, तब तक आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए व्यूअर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत आई है। मैं कार्ड्स में एक बार नंबर भी बताती हूँ। चलिए व्यूअर्स, पास्ट के अंदर आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटाकल्स फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स पे। यहाँ पर आपका कांटेक्ट, कुछ लोग लेस कांटेक्ट में है, कुछ सेपरेशन में है। पर्सन जो है यहाँ पर एंगेजमेंट भी दिख रहा है, यहाँ पर शादी भी दिख रही है। और जो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, इट मीन्स कि आप जो हैं बहुत ही नॉलेजेबल, जिसको ये पर्सन यहाँ पर जो टेम्पटेशन के कार्ड्स के थ्रू मैं समझ सकती हूँ कि ये कोई अच्छी नियत से इस कनेक्शन में कुछ इतना एफर्ट नहीं दे रहा था। ये एक लस्ट की एनर्जी हो सकती है, एडिक्शन, या स्टेबिलिटी यहाँ पर इस पर्सन ने नहीं दी है। 15 नंबर 6, ये पर्सन जो है जो इसकी नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ये पर्सन जो है इसके ऊपर स्टार्टिंग में घर का बड़ा बच्चा हो सकता है। ये पेंटाकल्स की एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है। इस पर्सन को स्टार्टिंग में बहुत जैसे इसको मुझे वर्ड्स, स्टेबिलिटी इस पर्सन के पास नहीं थी, पैसे की आवक इस पर्सन के पास नहीं थी, इसको ग्रोथ चाहिए थी। इंस्टेंट ग्रोथ होता है ना, कि एक एज होती है और जॉबलेस होता है पर्सन, या उसके पास मनी जो है, गोल्ड भी बैंक में, या कर्जे वाली स्थिति, यानी कि पैसा इस पर्सन का रुका हुआ था कहीं। अगर मैं यूँ कहूँ कि इस पर्सन की फोकस अपनी कैरियर पे, ग्रोथ पर थी, बट उस वक्त इतनी अच्छी कंडीशन में ये नहीं था पर्सन, और इसको चाहिए थी कैरियर में सक्सेस, स्टेबिलिटी। ये हर हाल में न्यू बिगनिंग चाहता था, बट इसकी नीयत क्या थी? मैनिपुलेट करने का। ये बातों का बहुत ही, लोगों को बातों में लेना, मैनिपुलेट करना, ये माइंड चला रहा था रिश्ते पे। यहाँ पे 2 बार स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये अपने आप को, लोग इसकी बात सुने, और ये दूसरों को, सामने वाले को जो है अपनी बात मनवाना, और इसकी ही सुनो, कंट्रोलिंग इशू। ये किसी की नहीं सुनता है पर्सन, ये अपनी ही उसमें रहता, अपनी प्लानिंग, प्लॉटिंग, और ये सोचता है कि मैं सक्सेस होऊंगा। यहाँ पर जो इस पर्सन ने न्यू बिगनिंग चाहिए, द फूल की एनर्जी यहाँ पर आई है। ये पर्सन क्या होता है? बंजारा। इसको अपनी ही धुन में जाना है, और इसके उस पास्ट में जब ये पर्सन आपकी ओर अट्रैक्ट हुआ ना, तब अच्छे लोग इसको समझा रहे थे, या अच्छे दोस्त भी होंगे, या यूँ कहें कि जब एज का जो था ना, स्टार्टिंग आपके साथ रिलेशन में आना या स्टेबिलिटी देना, रिलेशन में अच्छे न्यू बिगनिंग करना है, या मुझे इस रिलेशन में जाना है, बस चाहिए आपसे रिलेशन, या आपके नज़दीक आना, एंगेजमेंट करना, मैरिज करना, इस रिलेशन में ये पर्सन आया है। और यहाँ पर आप इस पर्सन को बहुत ही हर तरीके से अपना इस रिलेशन में 100% दिया है, मैं यूँ कहूँ। हर बात पर इस पर्सन को सही राय देना, और वो आपको ये इस तरह का मानता भी था, ये पर्सन, कि आप उसे अच्छे से गाइड करते हैं, आपको ही ये आपसे गाइडेंस लेता, दुनिया के सामने उसको प्लानिंग आपकी होती, और क्रियान्वयन जो होता है आपसे पूछ कर करता ये पर्सन। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ? इस पर्सन ने ज़्यादा चालाकी करी, और रिश्ते में इसने माइंड चलाया। ये सॉर्ड्स यहाँ पर थॉट्स को बताता है, और इसने यहाँ पर जब अपने रिश्ते में आया तब बहुत अच्छी एनर्जी के साथ था, पर कंट्रोल करने के बाद इस
पर्सन को आपने रिश्ते में स्टेबिलिटी का बताया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये रिश्ता, इस आप नहीं जानते थे, पर इस पर्सन को स्टेबिलिटी देनी नहीं थी। टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ पर आया है और आप यहाँ पर जो है ये पर्सन जो है टेम्पटेशन के कार्ड के थ्रू डबल फेस, एक फेस यहाँ है एक ये, और ये इमोशन है, ये इस बंदा इसको हाथ लगाना चाह रहा है, और बट ये बहुत ही गंदी एनर्जी के साथ आप जो है इसमें 100% दे रही हैं। यहाँ पर जो है हारमोनी का कार्ड आया है, आपने इस पर्सन को इस तरह से समझा इक्वल गिव एंड टेक देने वाला, डिवाइन की तरफ से ये रिलेशन है। यहाँ पर जो है फ्लावर, ग्रोथ, न्यू बिगनिंग दिख रही है। स्टार्टिंग में ये फेज था, बट ये अंदर से इसका एक रूप ये भी है, जैसे एक अंदरूनी दुनिया अलग है, अंडरवर्ल्ड टाइप की दुनिया है, बट यहाँ पर आपको ये बहुत खूबसूरत एनर्जी के साथ राजकुमार वाली दिख रहा है, बट ये एक्चुअली डेविल है, टेम्पटेशन। और यहाँ पर उस खूबसूरत रिश्ते को इस पर्सन ने छोड़ कर गया है बिना यहाँ पर कोई भी एफर्ट लगाए। चाहता तो एफर्ट लगाता, बट इसने ये कप यहाँ पर जाने दिए, और जो है इसने अपनी फैमिली को चुना है। जहाँ भी गया है आपके रिश्ते से दूर गया है, सेपरेशन है, बट ये पर्सन वहाँ पर खुश नहीं है। आपको इस बात की क्लियरिटी हो गई। अब जो ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, यहाँ पर पैसों का इशू भी यहाँ पर दिख रहा है। इस पर्सन ने आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यहाँ पैसा आया है और यहाँ पेंटाकल्स की एनर्जी आई है, और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो यहाँ पर मैं और भी देखना चाहूँगी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स, कप्स की एनर्जी भी आई है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपको जो यहाँ पर व्यूअर्स देख रहे हैं ये कुछ अलग से जा रहा है ये कहानी का, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स आया। यहाँ पर एक रिश्ते में आपको क्लियरिटी मिली, देन आपकी शादी एक बार यहाँ पर कंट्रोलिंग इशू वाले पर्सन के साथ हुई। पास में ये पर्सन की सच्चाई को आपको पता चला, और आपका जब रिलेशन हुआ तब वो कंट्रोलिंग इशू वाला पर्सन आ गया। वो पर्सन भी आपके साथ उसकी नहीं बनी, या एक बार आपका रिश्ता हुआ, ऑफ़र आई इस पर्सन के थ्रू, बट वो रिश्ता नहीं चला, तो यहाँ पर इंगेजमेंट हुई है। बट यहाँ पर एक रिश्ता दिख रहा है, यहाँ पे एक फैमिली दिख रही है। और जो ये पर्सन है फर्स्ट रिश्ता आपको छोड़ कर गया है। यहाँ पर बीच की अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है, और ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है इसके नीचे एक फूल की एनर्जी है। ये फिर से रिश्ते से जाने के बाद फिर से वापस आना चाहता है। एक सिनेरियो ये बन रहा है, पेंटाकल्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर 3 एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए एक ही पर्सन रिश्ते में आते आते कंट्रोल करते करते इस रिश्ते को ख़राब करके छोड़ के गया है, सेपरेशन की स्थिति है, और वो फिर आना चाहता है बट स्टेबिलिटी के साथ नहीं आना चाहता। एक सिनेरियो ये है। एक जो पर्सन आपको दूर से देख रहा है और सोशल मीडिया पर स्पाई करता है, और जो छोड़कर पर्सन गया है, कुछ लोग स्पाई कर रहे हैं, पर्सन भी स्पाई कर रहा है, और सोशल मीडिया पे कुछ लोग दूसरे भी स्पाई कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है बहुत कंजूस प्रवृत्ति का, पास में रहने वाला, और आपको इसने चीज़ें शेयर नहीं की है, बट अब जो है नाइट ऑफ कप्स के थ्रू सेपरेशन को ख़त्म करके ये पर्सन आने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, सिर्फ इसने एक पैर ही उठाया इस घोड़े ने। जब इस पर्सन ने देखा कि आपके पास जो है सक्सेस आई है, बिकॉज यहाँ पर कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का, और ये है पर्सन नाइट में। आप जो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में दिख रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, और आपने इस पर्सन से कट ऑफ किया है। ये आपको मिस्ट्री समझ रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है, बट कुछ क्लियरिटी इसको रिलेशन और आपके जो है रिलेशन में हुई है, आपके लिए हुई है। और जो कन्फ्यूजन था या इस चीज़ से वो मूव ऑन जो कर चुका है कि आपको उसको समझ नहीं आ रही है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्या होती है, आप हो सकता है टीचर हो, या आपको पाना उस वक्त
जो है व्यूअर्स, मैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस को एक बार और क्लियरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको देख रहा है, आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको पर्सन छोड़ कर गया है और यहाँ पर ये फिर से आना चाहता है। हाई प्रिस्टेस यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? ओके, ये कनेक्शन जो है द लवर्स, इस पर्सन के पास चॉइस थी। ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चुना है। 9 ऑफ सोर्ड्स आपको एंजाइटी दी, डिप्रेशन दिया, बहुत ही आप रात रात भर रोए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स आप उस जगह से मूव ऑन कर गए। इस पर्सन के पास चॉइस थी, बट ये नहीं जानता कि ये जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बहुत ही उतार चढ़ाव का रहा है ये आपका रिलेशन। हारमनी, आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। टाइम तो देना दूर की बात है, पैसों में यहाँ पर जगलिंग दिखाई दे रही है। इस पर्सन ने आपसे आपका पैसा छुपाया है। ये पर्सन आपको जो है अब हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, कुछ चीज़ यहाँ पर जो है पैसे से रिलेटेड अटकी हुई है, बट देखते हैं क्या कुछ जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स किस एनर्जी में आ रहे हैं और अब तक की चीज़ में क्या कुछ डिवाइन और इस रिश्ते में बताना चाहते हैं, क्योंकि क्लियर यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं हुई है। ये दिख रहा है कि आपको इस पर्सन ने आना जाना किया है, कंट्रोल किया है और आपने इस रिश्ते में प्रेम को, इस इंसान को अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, बट आप एक्चुअल में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। आपको समझ आ गया है कि ये पेज बहुत छोटा ऑफर है आपके लिए। इस पर्सन ने को बहुत सुधार की, बहुत प्रोग्रेस की ज़रूरत है। ओके, पेंटाकल्स देखिए, द एम्परर कंट्रोल किया इस रिलेशन में। इसने ये पैसा कमाने के लिए गया है, पैसे के लिए गया है, जॉब के लिए गए होंगे। ओके, हैंग्ड, एस ऑफ पेंटाकल्स, प्रॉस्पेरिटी और यहाँ पर एस ऑफ स्टेबिलिटी आ रही है। इस रिश्ते में फिर से ये पर्सन अपना जो पास में नहीं था, ये पर्सन देने के लिए आना चाहता है। यहाँ पर ये सिनेरियो बन रहा है। जो पर्सन छोड़ के गया है ना, आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहा है और आप ये छोटा कबूल नहीं करेंगे ऑफ़र, प्रपोज़ल, प्रेम का ऑफ़र, और बट ये पर्सन आपको चाहता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पास आना चाहता है। ये इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहता है। जो पहले की तरह आप अगर हारमनी में अगर ये आपको नहीं देता है पर्सन, या टेम्पटेशन बना रहा, और यहाँ पर पर सक्सेस आपके लिए है, क्लियरिटी मिली है आपको। यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर सोर्ड्स के 2 कार्ड हैं। ओके, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही जो है ज़ोडिएक साइन आए हुए हैं, सभी को रेजोनेट करेगा। एस ऑफ पेंटाकल्स भी है यहाँ पर, और न्यू बिगनिंग इस रिलेशन में है, क्लियरिटी है और मनी वाइज भी ग्रोथ है। जिस पर्सन आपको पैसों के लिए छोड़ के गया है, अब जो है इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है। और ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहा है ये पर्सन, आपके अलावा दुनिया में ढूंढने के बाद भी कोई इस पर्सन को उतना तवज्जो नहीं मिल रही है। आप गुड लक थे इस पर्सन के लिए और इसको ग्रोथ आप ही के साथ दिख रही है। बट आप जो अब हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, ये नाइट की एनर्जी में है और स्वॉर्ड्स किंग बनकर कंट्रोल किया है। तो आपने अपना जो है, आप हो सकता है ज्योतिष में, अकल्ट साइंस में, या योगा टीचर, या सादगी को अपना लिया है। एक्चुअल में मैं ये कहूँ, आप इस तरफ देख नहीं रहे हैं, बट इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग है और आपने जो है यहाँ पर अपना लेवल बहुत हाई कर दिया है, मैं ये बोल सकती हूँ। तो इस अगर जो है डिवाइन का भी टेम्परेंस, यहाँ पर एंजल वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते में। जब ये पर्सन बैलेंस हो जाएगा, जब इस पर्सन को ये तब आएगा जब इसको प्रॉस्पेरिटी जो है, अभी ये वेटिंग, हाथ पे हाथ धर कर बैठा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको ये क्लियरिटी हो गई है कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है और छोटा कबूल नहीं करेंगे, और जब तक ये एडिक्शन से फ्री नहीं होगा। या हारमनी का कार्ड है,
जब तक यहाँ पर डिवाइन इस पर वर्क कर रही है। ये हैंगमैन की सिचुएशन में एक कार्ड आया था, वो स्टक है और यहाँ पर जो घोड़ा है इसने सिर्फ एक पैर उठाया है। अगर जो ये पर्सन यहाँ पर लस्ट की एनर्जी में आता है और आएगा भी उसी एनर्जी में, लेकिन आप जो है हाई प्रीस्टेस उसको पहचान रही है, क्योंकि ये पर्सन कुछ देने वाला नहीं है इस रिश्ते में। तो आप जो है अपने सिंहासन से उतरने के लिए तैयार नहीं है और ये बहुत ही आप गुरु की सम्राज्ञी गुरु की स्थिति में है और ये पर्सन जो है एक योद्धा सेनापति स्ट्रगल ही कर रहा है। आपकी अच्छी जॉब होगी, आप अपना अच्छा से अर्न कर रही होंगी। इसके जाने के बाद अपने ऊपर ग्रोथ किया, आप जॉब कर रही हैं, आपके पास पैसा है, कैरियर पर आप फोकस्ड हैं और ये आपके लिए न्यू बिगनिंग है और ये अभी वेट कर रहा है ये पर्सन। तो जब तक ये इंसान वेट कर रहा है, इमोशन या वाटर और फायर यिंग यांग बैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तब तक जब तक ये रिश्ते में माइंड को यूज़ करेगा, दिल की जगह दिमाग लगाएगा या प्रॉपर इसकी अर्निंग नहीं होगी, उस चीज़ को प्राप्त नहीं करेगा। कैरियर में जो है उसका स्टेबल नहीं हो जाता, सब चीज़ों को समझकर इतना उसका माइंड लेवल पर ग्रोथ नहीं हो जाता, तब तक आप इसको डिवाइन जो है अभी इस पर वर्क कर रही है, अभी इस पर वेट करना है। चलिए व्यूअर्स, और भी कुछ डिवाइन देना चाहते हैं आगे के लिए गाइडेंस, अभी वेट करना है, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में और नाइट की एनर्जी में है। स्टेबिलिटी आपके पास आई है, आप कैरियर में बहुत अच्छा कर रही होंगी। ओके, 6 ऑफ कप्स पास्ट लाइफ कनेक्शन है और किंग ऑफ कप्स। अब ये पर्सन आया है यहाँ पर स्वॉर्ड्स थॉट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और कप्स की एनर्जी में है। जी बिल्कुल, डिवाइन वर्क कर रही हैं और इसको भी ये समझ आ रहा है रिश्ता जो पास में ये पर्सन गया है, इसको रिश्ता समझ आ रहा है कि आप क्या हैं। और नाइट ऑफ सोर्स पास्ट में इस पर्सन ने इस तरह का यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स अगेन आया है। यही पर्सन कप्स की एनर्जी में आ चुका है, इसको सब पता चल रहा है। ये शेम फील कर रहा है कि इस रिश्ते में इसने, और आप तो थी हाई प्रीस्टेस, इस रिश्ते को खुद बिगाड़ा है इस पर्सन ने और यहाँ पर एंजल वर्क कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, इस पर्सन ने जो है आपको ज़रूर से पास्ट में किसी तरह का झूठ बोला है, कुछ ना कुछ धोखा इस रिश्ते में इस पर्सन ने ज़रूर किया है। तो आपने जो है यहाँ पर पेंटाकल्स विश फुलफिलमेंट, फ्रूट जो आपने पेड़ लगाया है उस पर आने वाले हैं। यहाँ फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, जो बीज बोया है वो फलीभूत हो चुका है, बीज से पेड़ बना है और यहाँ आप जो है इस पेंटाकल्स, इस तरह का फ्रूट आपके हाथ में है और आप जो है बहुत ही, ये एक फेमिनाइन एनर्जी है, आप इससे मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना मदरली नेचर, ये एक गृहस्थी को संभालने वाली ग्राउंडेड लेडी है जो कि बहुत ही आसपास इसके, जिस तरह से ये रेबिट गुड लक होता है और ये पीछे जो है ग्रीनरी हरियाली है, थ्रोन पे बैठी हुई है, बहुत मुश्किल से सिंहासन हासिल किया है, आप ही अर्निंग कर रही होंगी, आप ही घर का ध्यान रख रही होंगी, ऐसी कुछ सिनेरियो है। और ये पर्सन ब्यूटीफुल घर को, इस शादी के रिश्ते में इस पर्सन ने माइंड गेम यूज़ करके इसको बिगाड़ा है, मैं ये कह सकती हूँ। तभी आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है और ये पर्सन सेपरेट है। आप इसको जब तक नहीं आने देंगे जब तक कि बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। ये भी सिर्फ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, अभी वक्त लगेगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक आपके लिए है और इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग तब होगी जब ये पर्सन बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। इस चालाकी को छोड़कर ये पर्सन इस रिश्ते की अहमियत को समझेगा। फिर भी ये किंग की पोजीशन में है और आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। चलिए व्यूअर्स, कुछ और जो गाइडेंस लेनी है, आप समझ चुके होंगे कि अभी वक्त लगेगा। ओके, देखते हैं कुछ कार्ड्स के थ्रू। सॉरी व्यूअर्स, बैक में जो वॉइस आ रही है। ओके,
आपके रिश्ते में आपने ही सारा एफर्ट्स डाला है और ये पर्सन जब आपका साथ देना था तब ये वहाँ से क्विट हो गया है। अपने कैरियर से रिलेटेड योर नीड टू डेडिकेट योर लाइफ टू द अकल्ट एंड मैजिक, यू विल लीव अ लेगेसी बिहाइंड। यहाँ पर जो भी व्यूअर्स फेमिनाइन एनर्जी में है उन्होंने अपने ऊपर सेल्फ लव में आए होंगे और माता रानी की, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। और यहाँ पर बताया गया है प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगनिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब जो है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून जो है गुड लक, जैकपॉट लगने वाला है, ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ज़िंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले ही मुश्किल हो पर इंच इंच बढ़ना आसान है। तो ये आपकी इस जर्नी को बता रहा है कि किस तरह से आपने अपने क्वीन ऑफ पेंटाकल से हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आए हैं। आप अकल्ट साइंट और यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट, तो आप जो हैं हाई प्रिस्टिस हैं। आप हो सकता है टेरो कार्ड रीडिंग भी या टेरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ज्योतिष में, अकल्ट साइंस में, जो कि पहले भी मैंने आपको बोला है। डिवाइन के जो है डिवाइन की कृपा प्राप्त है। यहाँ पर मैं इसको पढ़ के दिखाना चाहूँगी। आप एक मिस्ट्री की तरह लगते हैं, सेंशुअल स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पर थर्ड आई चक्र आपका ओपन दिखता है मुझे। पाइसिस मीन फर्टिलिटी का कार्ड है, हायर पावर को बताता है ये कार्ड। ओके व्यूअर्स, समवन विल सरप्राइज यू with a lot of money, your hand will touch a lot of money at the weekend। ओके व्यूअर्स, ये बहुत ही इसको क्लेम करिएगा आज की इस एनर्जी को कि कुछ सप्ताह में ही, वीकेंड में ही कुछ लोगों के पास मनी आने वाली है। यहाँ पर मनी का कार्ड है। अगेन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर मनी। स्टार्टिंग में जो मनी यहाँ पर दिख रही है, लैक ऑफ मनी की जो यहाँ पर दिख रहा था, और आते आते यहाँ पर पेंटाकल्स की एनर्जी आई थी। यहाँ पर भी पेंटाकल और एस ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर आया है। तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पर वीकेंड में मनी आते हुए दिख रहा है, क्लेम कीजिएगा इसे। यहाँ पर आ रहा है क्रो, इट मीन्स बर्ड है ना, तो अ मैसेज फ्रॉम द डेड। तो कोई भी यहाँ पर जो बीच में मैंने एनर्जी निकाली थी उसमें क्रोस बताए जा रहे थे बहुत से। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज देने वाले हैं जो लोग पूर्वज बने हुए हैं या सपनों में आ रहे होंगे। अगर सपने किसी को आ रहे हैं तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है। अपीयरेंस ऑफ ब्लैक मैजिक, यस, यहाँ पर जो है किन्हीं किन्हीं के लिए ये रेजोनेट होगा कि यहाँ पर जैसे अकल्ट साइंस का यहाँ पर जैसे टेम्पटेशन बताया ना, तो इस रिश्ते में कुछ ऐसी बाहरी या इस पर्सन के थ्रू एक नेगेटिविटी को फैलाया गया था इस पर्सन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर भी क्रो दिख रहा है। बीच में जब मैंने कार्ड्स निकाले थे क्लेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ भी क्रोज बहुत दिखाई दे, सपनों में आपके क्रोज आ रहे होंगे। एंड ब्लैक डॉग इन योर ड्रीम्स, गाइड विल लैंड यू टू द अंडरवर्ल्ड। सेम मैंने जो अभी अंडरवर्ल्ड का नाम लिया, मेरे को ऐसा लगता है कि आज जो ये रीडिंग जिनके लिए भी है तो प्लीज़ अपने ओरा को क्लीन करें। आप जो है सॉल्ट बाथ लें, चार्जिंग वाटर मून का जो है आप उसको यूज़ करें। कैंडल भी आप प्रे कर सकते हैं, एंजल से जला सकते हैं। कैरियर रिगार्डिंग अलग अलग कैंडल्स के कलर होते हैं, और आप जो रिलेशनशिप में है, कैरियर वाइज है, और अगर आप जानते हैं आप जो पर्टिकुलर किसी एंजल्स के थ्रू आप उनको प्रेयर कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल को आप कॉल कर सकते हैं। देन ऑल्सो ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, रेनबो क्रिस्टल ब्रेसलेट को वियर कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग के लिए आप मेडिटेशन और सॉल्ट बाथ लीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स आए हैं इसलिए मुझे यहाँ पर कहना ज़रूरी है। चलिए व्यूअर्स,
देख लेते हैं आपके लिए। मुझे और भी क्लियरिफिकेशन के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ। ओके इनफ। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर क्लियरिफिकेशन ग्रोथ, डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है ग्रोथ। सोशल मीडिया स्पाइंग ऑन यूट्यूबर, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपका जो पर्सन है सोशल मीडिया पर आपको स्पाई कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी, डेफिनेटली यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं तो आप हाई प्रिस्टेज हैं, कनेक्शन है आपका स्पिरिचुअलिटी से। प्रोटेक्टेड, तो आप जो है डिवाइन के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं। बट आपको जो मैंने अभी बताया है कि आपको जो अपने कार्ड आया था एक टेम्परेंस का, आर्कएंजल माइकल का कार्ड ही है, और वो बैलेंस बना रहे हैं आपके रिलेशन में। अक्टूबर मंथ इज़ इम्पोर्टेंट। स्मॉल स्टेप, वन स्टेप इज़ इम्पोर्टेंट। जैसा कि यहाँ पर बताया है कि आप जो है, चाहे उस पर्सन के लिए भी है, ज़िंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले ही मुश्किल हो पर इंच इंच बढ़ना आसान है। तो ये पर्सन भी है इसी तरह से स्टेप उठा रहा है ये पर्सन। ओ गॉड, कहीं वो भी फेल डाउन। पेज की एनर्जी से किंग, पेज की एनर्जी से नाइट, देन किंग की एनर्जी में आया है और आप हाई प्रिस्टेस हैं। तो इसको भी उस लेवल पर आने के लिए टाइम लगेगा अभी। रिसीविंग मोड, तो इस पर्सन को भी रिसीविंग मोड पर आना है डिवाइन के थ्रू। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वुमेन, ओके, कोई डेफिनेटली यहाँ पर वुमेन के लिए आया है। तो कोई ना कोई दो चॉइस जब आया था तो वुमेन भी हो सकती है। और भी क्लियर करते हैं इसके आगे। टू मच हार्ड वर्क, स्लीपलेस नाइट, टू मच हार्ड वर्क एंड स्लीपलेस नाइट। ये पर्सन जो है, बिफोर आपने कार्ड्स देखे होंगे तो स्लीपलेस नाइट हो रही है उनकी। ये एक कार्ड मैं आपका ऊपर रखती हूँ। सरेंडर योर प्रेजेंट सिचुएशन, तो आप अभी कुछ नहीं कर सकती, उनको करने दें, उनको आने दें, उनको मेहनत की ज़रूरत है अब। पार्टनरशिप, तो डेफिनेटली हारमनी है और ये एक रिलेशन है। एरीज, फायर साइन, ओके, यहाँ पर एरीज है, मेष राशि हो सकती है, फायर साइन आया है यहाँ पे। यू आर विची एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। व्यूअर्स, आप जो हैं विच क्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, अकल साइंस में है, टेरो कार्ड रीडर हैं, और आप कोई ना कोई रिचुअल्स ज़रूर से अमावस्या पूर्णिमा पर भी करती हैं, अपना ओरा क्लीन करती हैं, प्रोटेक्शन ले रखी है आपने। हाई प्रिस्टेज, जून मंथ इज़ इम्पोर्टेंट, 6 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट, अक्टूबर। व्यूअर्स, यहाँ पर जो कार्ड है नंबर, ये 6 को बताता है। यहाँ पर नंबर अगेन 1 है, अक्टूबर 1 और 1 2। सक्सेस आपकी तरफ है। एक बार स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, एक बार पेंटाकल्स की एनर्जी आई है। सॉल्ट बाथ वाटर, अभी मैंने आपको व्यूअर्स बोला था यू आर विची, यस, यहाँ पर कंफर्मेशन है बिकॉज यहाँ पर आप आ चुके हैं। पार्टनरशिप, हारमोनी का जब कार्ड आया तो पार्टनरशिप, डेफिनेटली यहाँ पर पार्टनरशिप है। और आपकी ब्यूटीफुल वॉइस, ये आपकी वॉइस के लिए आया है।
तो व्यूअर्स ये सभी कुछ कार्ड्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर क्लियरिफिकेशन के लिए भी मैंने यहाँ पर लिया है। सो व्यूअर्स अभी मैं आपको इनिशियल लेटर्स के थ्रू भी देख लेते हैं। तो सॉरी इस वॉइस के लिए। क्या कुछ नंबर इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 इज़ इम्पोर्टेंट। इनिशियल लेटर है डी। सॉरी व्यूअर्स। जी एंड जी। एफ 42 एज हो सकती है। आपका हाउस नंबर हो सकता है। लेटर एल ए टी एच। लेटर के यू एंड यहाँ पर 0 रख देती हूँ मैं। 420। ओके, ये पर्सन 420 है। यहाँ पर नंबर 4 है। इट मीन्स अप्रैल मंथ, फरवरी मंथ। और 420 मोबाइल नंबर के अंदर भी हो सकता है, हाउस नंबर भी हो सकता है। और ये पर्सन के लिए आया है 420। ये 420 ही पैसों में करके गया है पर्सन। और आने के लिए जब बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप हाई प्रिस्टेज है, आप इसकी रग रग से वाकिफ़ हैं। इस इंसान को देखते ही आप इसकी सब चीज़ थड़ाई चक्रा ओपन है और आप इसके बोलने से पहले ही सब कुछ समझ जाते हैं कि ये पर्सन ये है। जब ये टेम्पटेशन का डेविल का कार्ड है, ये हमारा 15 नंबर डेविल का कार्ड है और आप हाई प्रिस्टेज की एनर्जी इस इंसान को पहचान जाती है। अगर इसने स्पेल के थ्रू आपकी लाइफ में आया है, कुछ लालच के रूप में आपके पास आए, बट आप जो ये टेरो कार्ड आपने करवाई है या टेरो कार्ड करते हैं या टेरो कार्ड सीखा है, बट आपको पास्ट लाइफ से ही आपको ये चीज़ थी, बट इस इंसान ने आपको अवेकन किया है। और इस इंसान को अगर इस रिलेशन में है तो इसको आने दीजिए, इसको सुधर कर इस पर काम कर आने दीजिए। और आपको पता है कि किस तरह से इस पर्सन का जो है आपके थ्रू अवेकनिंग होगी और आप डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं इस रिश्ते को। तो यही कुछ है। सो थैंक यू सो मच।